अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। विंटर फ्रॉक गर्म कपड़े में। तो मेरे पास ये 2 मीटर फैब्रिक है, 1 मीटर मैंने प्रिंटेड लिया है और 1 मीटर प्लेन लिया है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मैं टॉप की पार्ट कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को काट के निकाल लूँगी। मैंने 11 इंच काट के निकाल लिया है लेंथ में। अब हम दोनों साइडों से हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम हाफ इंच छोड़ के निशान लगाएंगे। तो हमारी लेंथ हो जाएगी 10 इंच। तो हमें पूरा तैयार लेंथ 10 इंच चाहिए। अब हम यहाँ से मोड़े के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, यानी 5.5 पे, और मोड़े के लिए भी निशान लगाएंगे हम 5.5 पे। इस तरह से लगा के जहाँ पर ये मोड़ा का निशान ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम चेस्ट की निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ही 7 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चेस्ट का नाप का 1/4 हिस्सा निकाल के लगा लें। और कमर का भी निशान हमने बिल्कुल सेम लगाया है 7 इंच पे, क्योंकि 1 इंच हमारा टेकिन पे जाएगा तो कमर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो टेकिन के लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और फिर यहाँ से हम 3 इंच पे टेकिन की लेंथ दे देंगे। इस तरह से यहाँ हमें टेकिन लगाना है। अब हम आर्म होल थोड़ा सा फ्रंट के लिए हाफ इंच गहरा करके निशान लगाएंगे। ये हम फ्रंट पार्ट के लिए लगा रहे हैं। और हम यहाँ से हाफ इंच कंधे को भी डाउन करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, वरना फ्रॉक का लुक अच्छा नहीं होता है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच गले के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच फ्रंट गले के लिए और 2 इंच पे हम बैक गले का निशान लगा करके गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक वाले आर्म होल के निशान से कट करेंगे और मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करेंगे। आप चाहे तो मार्जिन के लिए भी निशान लगा लें। तो मैंने इस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग की है। अब हम यहाँ नीचे की साइड से भी हाफ इंच इस तरह से डाउन कटिंग कर देंगे, ताकि जब हम ये टेकिन लगाएंगे तो कमर सीधा हो जाएगा। अब हम यहाँ से भी बैक वाले गले की कटिंग करेंगे और हम बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे। अब हम फ्रंट वाले आर्म होल और गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से गले की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ये टॉप पार्ट कट हो चुका है। स्लीव्स का वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, इसलिए आप वो वीडियो देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी और आई बटन पे भी दे दूँगी। इसीलिए मैंने स्लीव्स को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है, क्योंकि इसकी डिटेलिंग वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है। चलिए अब हम घेरे की कटिंग करते हैं। तो घेरे के लिए मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ये पूरा 1 मीटर है। साइड से मैंने 4 इंच कपड़ा निकाल लिया है और विड्थ के साइज से साइड से मैं घेरा बनाऊंगी। तो ये विड्थ है और कपड़ा डबल फोल्ड में है। तो विड्थ के साइड से ये 25 इंच आ रही है, यानी हमें पूरा लेंथ जो चाहिए 25 है। सही है। तो मैं यहाँ से 20 से बस इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और इसी का मैं घेरा बनाऊंगी। तो हम इसे 2 पार्ट में काट के डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा ये घेर वाला पार्ट यानी बॉटम पार्ट कट हो चुका है इस तरह से।
अब हम चोली यानी टॉप पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे बीच से हुक पट्टी के लिए, या आप ज़िप लगाना चाहते हैं तो आप ज़िप लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक से 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी है और लेंथ मैंने फ्रॉक के हिसाब से रखी है। उसके बाद इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। तो हम इसे ना उल्टे साइड से सिएंगे और फिर इसे पलट के सीधी साइड पे लेके आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये सीधी साइड पे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके ऊपर रखना है और सिलाई कर लेना है। तो इसे हम पट्टी की तरह लगाएंगे, ठीक है, पाइपिंग की तरह, इस तरह से, इस तरह, यानी दोनों साइडों में ये प्रिंटेड फैब्रिक दिखेगी। तो चलिए हम इसे इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। तो हमने ये एक साइड की हुक पट्टी लगा ली है। अब हम दूसरी साइड में लगाएंगे। तो ये देखिए इसे भी हम इस तरह से रखेंगे और इसे भी, इस पट्टी को भी हम उल्टी साइड में रखेंगे, ठीक है, और इसे स्टिच कर लेंगे। इसे भी फिर हम पलट के फ्रंट के तरफ, मतलब सीधी साइड पे पलट के इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्लियरली। तो हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है, सिल लिया है। अब हम टेकिन लगाएंगे। तो देखिए टेकिन हम इस तरह से रखेंगे और तिरछी सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से टेकिन लगा लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट की भी टेकिन हम इसी तरह से लगा लेंगे। यानी हमें चारों टेकिन इस तरह से लगा लेनी है। अब हम इन दोनों पल्लों को इस तरह से रखेंगे, एक पार्ट को नीचे और इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी हुक पट्टी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें घेरे को जॉइंट करेंगे। तो हम ये वाला फैब्रिक लेंगे और इसमें हम एक साइड से लगभग 1 इंच सीधी रखेंगे, बाकी में चून लगाएंगे अच्छे से और इसे स्टिच कर लेंगे और नीचे से हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट को इस तरह सिल लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और बैक वाले पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रख करके कंधे में सिलाई लगा देंगे। तो हमने कंधे को जॉइंट कर लिया है। अब हम गले में तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो तिरछी पट्टी को हम एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरे साइड में ख़त्म करेंगे और इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो हमने सिलाई लगा के अटैच कर ली है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े कट मारेंगे ताकि हमारा गोल गला अच्छे से बैठ जाए। कट मार के हम फिर इस तरह से पूरे गोलाई में कट मार लेंगे अच्छे से और फिर हम इसे फोल्ड करके इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई कर लेंगे। तो हमने गले की फिनिशिंग कर ली है सिलाई करके। अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो हम इसी तरह से रखेंगे स्लीव्स को और इसमें सिलाई करके अटैच कर लेंगे। दूसरी वाली स्लीव्स को भी हम इसी तरह रख करके, ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे कि हमारा फ्रिल एकदम बीच में आना चाहिए, सेंटर पे। तो हम बीच से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए हमने स्लीव्स को लगा लिया है। अब हम इस तरह से पलटेंगे कपड़े को और बराबर से बैठाएंगे इस तरह से। साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक फ़ीता बनाया है डोरी,
उसको हम कमर पास लगाएंगे, कमर के पास में। उसके बाद इस तरह से सिलाई कर लेंगे, दोनों साइडों से हम सिल लेंगे कपड़े को। तो हमने कपड़े को सिल लिया है और इसमें एक बो लगा के इसे बिल्कुल रेडी कर देंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।